लेकिन अभी पी के ने लड़ते ओके हमें नहीं जानी भाई पुरखा कर बताल तो हमें बढ़िया माया प्रेम से रहे। लेकिन ये भी एक समस्या है ना। हाँ। मुरुख पी लेते हैं लड़ाई झगड़ा मुरुख खेल। मुरुख खेल नहीं तो आजकल कर आदमी में नहीं समझते, पहले कर आदमी समझत रहे। यूं तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन जशपुर का जो वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, यहाँ अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखते हुए यहाँ का जो वनवासी समाज है, आदिवासी समाज है, वह अपने तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मनाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक वनवासी अंचल में, जहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वह रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। आपको बता दूं कि यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह वनवासी समाज के लोग हैं जो रक्षाबंधन का त्योहार अपने तरीके से मना रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है, यह अपने खेतों में राखी खूंटा लगाते हैं और राखी खूंटा लगाकर उन्नत फसल की कामना करते हैं। ये आप देखिए, ये राखी खूंटा है, तेंदू की लकड़ी है, शतावर की जड़ है, भेलवा का पत्ता है, और इसको अपने खेतों में स्थापित करने के बाद यहाँ का जो वनवासी समुदाय है वह उन्नत फसल की कामना करता है। इसके पीछे भाव यह होता है कि खेतों में किसी की नजर ना लगे और जो खेती हो वह उन्नत हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वनवासियों का, आदिवासियों का जो रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार है, वह कैसा होता है। देखिए, जशपुर की अपने पुरातन परंपरा है, संस्कृति है, और कहा जाता है कि जब संस्कृति को जीवित रखना होता है तो कहीं न कहीं परंपराओं का निर्वहन करना बेहद जरूरी है। और यहाँ का जो वनवासी समाज है, आदिवासी समाज है, वह अपनी परंपरा को जीवंत रखा हुआ है, यह बड़ी बात है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह यहाँ का वनवासी समाज है। और आज रक्षाबंधन के त्योहार में राखी खूंटा का यह त्योहार जो यहाँ का वनवासी समाज है, यह अपने तरीके से मना रहा है। हाथ में जो लकड़ी है, पत्ते हैं, और जो तमाम आप दृश्य देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक कारण भी है। हम आपको स्पष्ट करेंगे और बताएंगे कि आखिर यह जो वनवासियों का राखी का त्योहार है वह किस लिए मनाया जाता है और क्यों ये अपने खेतों में इस प्रकार राखी खूंटा लगाकर अपने उन्नत फसल की कामना करते हैं। हम समझते हैं कि आखिर जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं और जशपुर के जो लोग हैं, वे राखी का त्योहार कैसे मनाते हैं। विजुअल में हमने देखा कि राखी खूंटा लेकर ये आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आखिर कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसको भी समझते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दुर्गेश जी। बताएं, आप लोग राखी का त्योहार अनोखे तरीके से मना रहे हैं, क्या है इसके पीछे रहस्य, कैसे मनाते हैं राखी का त्योहार। ये राखी का त्योहार जब से दुनिया बना है, सदियों पुराना है। इस चीज को हम लोग, जितने भी देश के लोग, गांव के लोग, सबसे पहले हम लोग जंगल से राखी खूंटा लाते हैं। सुबह 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 होते ही उसको गाड़ते हैं। तेंदू का खूंटा रहता है और भेलवा पत्ता रहता है और महादे जड़ रहता है। इसको हम लोग गाड़ते हैं, इस कामना के लिए गाड़ते हैं कि हम लोग का खेती अच्छा से अच्छा हो और किसी का नजर ना लगे। मतलब जो आप लोग का तरीका है बिल्कुल अनोखा है। पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि भाई
कोई खेतों में राखी का खूंटा लगाता है, उसके बाद फिर अपने घर में राखी का त्योहार मनाता है। आखिर ये परंपरा कैसे चली आ रही? ये परंपरा दुनिया से जब से बना है तब से परंपरा में चलते आ रहे हैं। नहीं तो आप लोग के पूर्वज कोई रहे होंगे, वो आपको बताए होंगे। पूर्वज आ रहा है, ये देखते आ रहे हैं सर। पूर्वज जो दिख रहा है, जो दुनिया में दिख रहा है, उसको करते आ रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, समाज की अपनी परंपरा है, संस्कृति का संरक्षण है। और भी हमारे साथ हैं कुछ लोग। आपने पूजन अर्चन किया है राखी खूंटा का, और बताएंगे कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, किस प्रकार से इसको देखते हैं आप? हम लोग खेती करते हैं, और सावन के महीना, सावन पूर्णिमा को खेत की रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए जंगल जाते हैं, तेंदू का डगाल लाते हैं, और ये भेलवा का पत्ता, और अंदर में महादेव का जट है। ये तीनों आइटम मिला के हम खेत में लगाते हैं ताकि किसी का नज़र न लगे और हमारा फसल अच्छा से अच्छा हो। इस सिद्धांत से हम लोग खेत में लगाते हैं। आज ये हमारे पूर्वज ने लगाते आया, हमने देखा, और उसी के आधार पर हम लोग करते आ रहे हैं इसको। और उसके बाद घर जाते हैं, घर में भाई बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ये खुशहाली का त्यौहार है, और पहला त्यौहार है रक्षाबंधन। भाई बहन की रक्षा करता है। और मान अब जंगल जाते ने उपास पेटे मर्दना मान तले जंगल से काट लानते ने, तहाँ उपास पेटे के लानी भेलवा पतई तेंदू खुटा लानते गे। तेंदू खुटा लानते ले वहाँ महादेव जट रहे। तो परंपरा के पुरखा कर बताल ने रीति रिवाज कर ले गाड़ते नजरा ही लागल ते कर ले। तो घर में जाही तहाँ नहाही धोआही, ओकर बाद में बहन रही ककर बेटी रही, सब खुशहाली मनाते हैं। झगड़ा झंझट नहीं लागना चाहिए। वो पुरखा कर बताल है के, लेकिन अभी पी के ने लड़ते हैं ओके हमें नहीं जानी भाई। पुरखा कर बताल तो हमें बढ़िया माया प्रेम से रहे। लेकिन ये भी एक समस्या है ना, मुरुक पी लेते हैं, लड़ाई झगड़ा मुरुख नहीं तो आजकल कर आदमी में नहीं समझते। पहले कर आदमी समझत रही, अभी कर आदमी नहीं समझते। तो पुरखा मन सिखान की, पुरखा मन थोड़े सिखाई है। मन बढ़िया पीहो खाइहो माया प्रेम से रही हो, कहीं की मन कहाँ इसे मतवार सिखाई। देखिए ये बड़ी बात है, बड़ी है और काफी उम्र दराज हैं, और इनका कहना है कि जो परंपराएं हैं वे पुरखों ने सिखाई जरूर है इनको, लेकिन एक साथ रहकर समृद्धि के रूप में शांति के साथ जीने की जो परंपरा है वह इनके पूर्वजों ने इनको सिखाई है। लेकिन आज रूप थोड़ा कुत्सित हो चुका है, बिगड़ चुका है। इसको सुधारने का आह्वान भी ये कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है, वनवासियों की राखी का यह जो परंपरा है, राखी खूंटा का जो नियम है, यह कहीं न कहीं विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने इसका वैज्ञानिक पक्ष को जाना तो हमें यह लगा कि यह चीजें आपको भी बतानी चाहिए, क्योंकि जब इन बातों को हम समाज के सामने रखेंगे तो निश्चित ही इसका जो प्रभाव है, जो संस्कृति के संरक्षण का नियम है, वह कहीं ना कहीं अक्षुण्ण बना रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि राखी खूंटा के पीछे तेंदू की लकड़ी का प्रावधान है, शतावर की जड़ी का प्रावधान है, जिसको लोग गांव में महादेव जट के नाम से जानते हैं, और इसके साथ ही भेलवा के पत्ते को इसमें लगाया जाता है। तो यह जो 3 प्रकार की वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, इसके पीछे का जो रहस्य है, तेंदू की लकड़ी जनरली जो है तंत्र मार्ग में प्रयोग की जाती है, और कहा जाता है कि जो भी दुख बाधाएं हैं, कष्ट हैं, उसके निवारणार्थ तंत्र मार्ग में तेंदू की लकड़ी का प्रयोग होता है। और इसके साथ ही जो शतावर की जड़ी है वह बलिष्ठता का प्रतीक है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि शतावर का जो सेवन है वह बलिष्ठ बनाता है। जो माताएं रहती हैं उनको भी शतावर का सेवन कराया जाता है, पुरुष वर्ग भी शतावर का सेवन करते हैं। तो निश्चित रूप से यह बलिष्ठता का प्रतीक है। इसके पीछे भाव यह है कि जो खेतों में फसल लगी हुई है धान की, वह बलिष्ठ हो, अच्छी हो, इस कामना के साथ में महादेव जट शतावर का प्रयोग यहाँ का जो वनवासी समुदाय है वह इस पे करता है। और तीसरी जो जड़ी है, तीसरा जो वनस्पति है, वह है भेलवा का पत्ता। तो भेलवा के पीछे आपको पता है कि
गांव में ऐसी मान्यता है कि भेलवा के पत्ते से नजर नहीं लगती और वह सबसे अच्छा नजर सुरक्षा वनस्पति या हम कह सकते हैं नजर सुरक्षा यंत्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो परंपराएं हैं यह आपस में जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे यहाँ का जो वनवासी समुदाय है, आदिवासी समाज के लोग हैं, वे अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस प्रकार से राखी खूंटा के साथ अपने इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं। आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।